हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की कुछ मेथड बताई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वसा अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त किए जाते हैं यह बताने जा रही हूँ। जैसे वसा अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने के लिए दो मेथड हैं, जिसमें से पहला है वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करके। वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने से, वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन द्वारा। तो शुष्क आसवन कैसे किया जाता है, उसके लिए एक परख नली में लेकर के और सीधा गर्म कर देते हैं। तो वसा अम्ल क्या होते हैं, जिनमें COOH एक COH समूह जुड़ा होता है, उन्हें हम वसा अम्ल कहते हैं। तो जैसे फार्मिक एसिड। अब इसका कैल्शियम लवण तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसी के स्थान पर कैल्शियम एसीटेट CH3CH3COOCOOCA, यह हो जाता है कैल्शियम एसीटेट। यदि इसका शुष्क आसवन किया जाता है, यानी एक परख नली में लेकर के इसको गर्म किया जाता है, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस तरीके से है CaCO3 निकल जाता है और प्राप्त होता है HCHO एसिटैल्डिहाइड। इसी के साथ यदि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाए, CaCO3 निकल जाएगा, तो हमें प्राप्त होता है CH3COCH3 एसीटोन प्राप्त होता है। CH3COCH3 एसीटोन। और इससे हमें प्राप्त होता है फॉर्मल्डिहाइड। यदि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटैल्डिहाइड के मिश्रण को मिला करके इसका शुष्क आसवन किया जाए, तो हमें एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। HCOOCA का शुष्क आसवन किया जाए, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड CH3CHO एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसके दो अणु प्राप्त होंगे। जब हम वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के दो अणु लेंगे, तो हमें एल्डिहाइड के भी दो अणु प्राप्त होते हैं। यदि एक अणु लेंगे तो एक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। याद करने का तरीका होगा, अगर फॉर्मल्डिहाइड है, इससे कैल्शियम फार्मेट लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम एसीटेट लिया है तो एसीटोन लेंगे। मतलब सीधा सा है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया है जिसमें केवल H है दोनों, तो दोनों जगह H जुड़ जाएगा। यदि दोनों जगह CH3 है तो CH3 जुड़ जाएगा। और यदि H और CH3 दोनों हैं तो एक अणु में एक कार्बन, इस तरीके से एक एल्किल ग्रुप और एक H जुड़ता है और एसिटैल्डिहाइड बनता है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि वसा अम्ल से दूसरे तरीके से किस प्रकार से हम एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए है कि वसा अम्ल की वाष्प को मैग्नस ऑक्साइड, गर्म मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करके। दूसरी मेथड है वसा अम्ल की वाष्प को किस पर, तप्त मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करके। MnO 573 केल्विन तक गर्म मैग्नस ऑक्साइड पर जब हम फॉर्मिक एसिड HCOOH की वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं। इनमें से H2O CO2 निकल जाता है और बनता है फॉर्मल्डिहाइड, CO2 और H2O। यदि दोनों जगह H है तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यदि दोनों अणु में
मेथिल ग्रुप है यानी एसिटिक एसिड लिया हुआ है, तो हमें इसमें मैग्नेस ऑक्साइड पर जब हम 573 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है, CH3 CO CH3 CO2 और H2O। यदि दोनों का मिश्रण लेते हैं, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के मिश्रण को जब तप्त मैग्नेस ऑक्साइड MnO 573 केल्विन तक गर्म है, तो इसमें हमें एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, क्योंकि इसमें दोनों हैं CH3CHO, इस तरीके से प्राप्त होता है, CO2 और H2O निकल जाता है। तो इस तरीके से वसा अम्ल से दो विधि के द्वारा दो प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम लवणों के शुष्काचरण से और वसा अम्ल की वाष्प को तप्त मैग्नेस ऑक्साइड पर प्रवाहित करके। तो इस तरीके से यह है, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और आगे अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ही सरल मेथड से मैं उसको भी आपको अगले वीडियो में बताती हूँ।